नमस्कार साथियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग हिंदी के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखा जाता है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आगामी एग्जामों की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? अर्थात भाषा क्या होता है? भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जो अपने विचारों का क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ प्रकट किया जा सकता है। भाषा 3 प्रकार की होती हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, एक होता है सांकेतिक। अगर इसमें इस प्रश्न का बात किया जाएगा तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मौखिक, लिखित, मौखिक एवं लिखित, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मौखिक एवं लिखित। अगर मौखिक की बात किया जाए तो सबसे सरल भाषा क्या होती है? मौखिक होती है। और लिखित की बात है, यह सरल भी होती है, कठिन भी होती है। लेकिन पूछ दे सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा क्या होती है? सबसे कठिन भाषा होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? कह रहा है कि मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी, अवधी। तो हमारी जो मानक भाषा है वह हमारी क्या होगा? खड़ी बोली होगा। क्या होगा? हमारी खड़ी बोली होगा। तो मानक भाषा हिंदी खड़ी बोली से विकसित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल। भारतीय संविधान में हिंदी को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343, कितना? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में हिंदी को राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। कह रहा है, यहाँ पर गलत है दिया है, वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8, 9, 11, 14। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मूलतः 11 होती है। अब देखिए, प्रश्न पूछा है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पर्वधन वरण, परिधन आवरण, पारिधन आवरण, परिधन आवरण। अब पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? परिधन आवरण। हमने बताया पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। पर मीन्स होता है चारों ओर, आवरण मीन्स ढका हुआ। अर्थात ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर पर्यावरण क्या कर लिया, ढक लिया है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। अब पर्यावरण पूछ दिया, पर्यावरण में कौन सी संधि है? तो पर्यावरण हमारा यण संधि होगा। संधि विच्छेद से 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो शब्द दिया रहेगा, उसका संधि विच्छेद कीजिए, या तो संधि विच्छेद दिया रहेगा, बताइए संधि कौन होगा, या तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा संधि है। फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या? अब देखिए, जो पहले दिया, अगर पहले की जगह दे दे आदि, क्या दे दे? आदि। क्या दे दे? आदि। अगर कहीं दे दे वे शब्दांश जो शब्द के आदि में जुड़कर अर्थ में, आदि और पहले या प्रारंभ दोनों शब्द तीनों एक ही है। पहले कहिए, चाहे आदि कहिए, चाहे प्रारंभ कहिए, तो जो शब्द पहले जुड़कर अर्थ देते हैं उसे निपात कहते हैं, कि उपसर्ग कहते हैं, कि प्रत्यय कहते हैं, या संधि कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, हम इसे उपसर्ग कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है,
कमल के समान नयन में समास है। कह रहा है कमल के समान नयन के समान, अर्थात इसमें क्या होगा हमारा, अव्ययी भाव समास दिया है, तत्पुरुष समास दिया है, द्वंद्व समास दिया है, कर्मधारय है। अव्ययी भाव क्या होता है, जिसका पूर्व पद या पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों प्रधान होता है, कर्मधारय में पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो कमल के समान नयन, ये अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा कर्मधारय समास। क्या होगा, कर्मधारय समास। फिर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास है। रण में कौशल, पीला है वस्त्र जिसका, ये तो बहुब्रीहि समास होगा। समय के अनुसार सत्र के लिए आग्रह अर्थात सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये हमारा होगा समय के अनुसार। समय के अनुसार, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, समय के अनुसार अर्थात यथा समय। क्या होगा, समय के अनुसार, यथा अर्थात यथा समय। अव्ययी भाव समास वह होता है जिसमें क्या होता है, जिसका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, और इसकी पहचान क्या होती है, पूर्व में ही यथा हो, ये हर हो, यावत हो, आ हो, अन हो, प्रति हो, ये उपसर्ग क्या लगते हैं, शुरू में ही लगे रहते हैं। तो वो कौन सा समास होता है, तो वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है आजन्म का समास विग्रह है। आजन्म, क्या कर रहा है, आजन्म। अब आजन्म अगर पूछ दे कौन सा समास है, तो आजन्म हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें आ उपसर्ग लगा है। हमने कहा जहाँ पे आ हो, अनु हो, यथा हो, हर हो, यावत हो, पल हो, प्रति हो, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। और इसमें कर आजन्म, आजन्म का समास विग्रह होगा जीवन पर्यंत। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जीवन पर्यंत। कह रहा है शब्द की परिभाषा क्या है। कह रहा है शब्द की परिभाषा क्या है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं। शब्द वर्णों से बनते हैं। सार्थक और निरर्थक दोनों ही क्या है, शब्द हैं। तो अगर इसका सटीक परिभाषा देखा जाए तो शब्द भाषा की स्वतंत्र और क्या होती हैं, अर्थवान होता है। जो शब्द होता है वह दो वर्णों, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल होता है, और दोनों अर्थ क्या हो, वह हमें अर्थ दे। शब्द क्या हो, अर्थ दे, वही हमारा क्या होता है, शब्द की परिभाषा होती है। तो शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। अब कह रहा है स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। स्रोत, या तो स्रोत दे दे या तो दे दे उत्पत्ति की दृष्टि से। स्रोत और उत्पत्ति दोनों एक ही हुआ। तो इस प्रश्न में देखा जाए दिया रहा है 4, 7, 10, 5, तो ये हमारा क्या होगा, 4। अगर 4 की जगह 5 होता तो 5 भी हो जाता, क्योंकि हमारा क्या है, 4 हैं तत्सम, तद्भ, देशज, विदेशज, और 5वां क्या आता है, संकर। अगर यहाँ पे 5 आप क्या है, यहाँ पर 5 दिया है और 4 भी दिया है, तो इसका क्या है, इसका उत्तर होगा स्रोत की दृष्टि तो 4 है, लेकिन कहीं कहीं 5 भी दिया है। तो अगर 5वां कौन होता है, हमारा क्या होता है, हमारा होता है संकर होता है। क्या होता है, संकर। तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितनों भागों में बांटा जाता है, तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को 5 भागों में बांटा जाता है। क्या, कितना भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। कौन कौन, हमारा क्या है, तत्सम, तद्भ, देशज, विदेशज और संकर। फिर प्रश्न दिया है जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। कह रहा तद्भ, तत्सम, देशज, विदेशज, तो हम इसे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। अब देखिए जहाँ पे
जिस शब्द में छ त्र ज्ञ हो वह क्या होगा, क्या होगा, वह सब तत्सम होगा। यह से शुरू हो तो क्या होगा, तत्सम। जैसे य तो जो, य अगर कोई ड़ से शुरू हो तो वह वर्ड क्या होगा, तत्सम होगा। अर्थात छ त्र ज्ञ य ड़ जिस शब्द में दिखाई देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, तत्सम होता है। और एक और है, जिसको बोलने में अधिक कठिन महसूस होता हो, जिस शब्द को बोलने में कठिनाई महसूस होता हो तो वो हमारा क्या होता है, तत्सम होता है। तत् धन सम, तत्सम का संधि विच्छेद किया जाएगा तो तत् धन सम होगा। आइए कर है, निम्न में से एक तत्सम शब्द को छाटकर बताइए। तत्सम, अनजान, सच, पत्ता। इन तीन अगर हमें नहीं मालूम है तो देखा जाए अनजान, सच, पत्ता, इन सब को बोलने में हमें कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही है। लेकिन घोटक, क्या, घोटक बोलने में हमें कठिनाई महसूस हो रही है, अर्थात ये कौन सा शब्द है, तत्सम है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तत्सम। इस प्रश्न का उत्तर होगा घोटक। फिर कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। क्या पूछ रहा है, तुर्की भाषा। तो कह रहा चाय, रिक्शा, कमरा, कैंची। तो चाय हमारा कौन सी भाषा है, चाय हमारा क्या है, चीनी है। चाय हमारा चीनी है, रिक्शा हमारा जापानी है, कमरा हमारा क्या पुर्तगाली है, और कैंची हमारा क्या होगा, तुर्की भाषा होगा। क्या, कैंची हमारा होगा तुर्की भाषा का शब्द है। कह रहा है, विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बी दिया है संज्ञा, सर्वनाम। सी दिया है विशेषण, क्रिया विशेषण। और डी दिया है क्रिया विशेषण। तो जितने भी विकारी शब्द होते हैं वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक, जो विकारी शब्द होते हैं, जो लिंग, काल, वचन और कारक के आधार पर क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, वो हमारा क्या होता है, विकारी शब्द होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा संज्ञा के भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, 3, 4, 5, 9। देखिए अगर संज्ञा को भेद दिया जाए तो मुख्य कहीं कहीं 5 दिया है, कहीं कहीं 3 दिया है। लेकिन संज्ञा का भेद देखा जाए तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जो जातिवाचक है इसी में से 2 पार्ट आते हैं, कौन, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, या हो तो समूहवाचक या समुदायवाचक। तो जातिवाचक के अंतर्गत 2 आते हैं, कौन, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कहीं कहीं लेकिन अधिकांश किताबों में क्या दिया है, 5 दिया है। तो कौन कौन दिया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। लेकिन जातिवाचक के अंतर्गत ही दोनों आते हैं, कौन, पदार्थवाचक और समूहवाचक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 3। कह निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। क्या कह रहा है, दाल, मई, गर्दन, दर्द। तो ये है, कौन होगा, दर्द। क्या है, दर्द हमारा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कह रहा हिंदी में कितने वचन होते हैं, हिंदी में वचनों की संख्या पड़ता है। तो कह रहा है कि 2, 3, 4, 5। तो हिंदी में वचनों की संख्या 2 होती है, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। लेकिन संस्कृत में बात की जाए तो एक होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, इंग्लिश में भी 2 वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और हिंदी में 1 वचन होते हैं और एक वचन होते हैं और बहुवचन होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी भाववाचक, क्या, भाववाचक संज्ञा है। भारत, लड़का, कायर, मित्रता। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मित्रता। क्या होगा, मित्रता। जिसमें ता हो, त्व हो, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमें भाववाचक को बताते हैं। फिर 20 प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, देश की
देश को हानि जयचंदों से होती है। अब कह रहा देश को हानि क्या हो रही है, जयचंदों से होती है। रेखांकित में संज्ञा है। अगर इसका अगर नाम देखा जाए, अगर इसको जैसे कह दिया हरिश्चंद्र, तो क्या है, राम, मोहन, सोहन, ये हमारा व्यक्तिवाचक है। लेकिन कह रहा देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। अगर इस तरह का प्रश्न दिया हो जाए, कह रहा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जातिवाचक। जैसे जातिवाचक संज्ञा, जैसे कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। जैसे देखने में ये व्यक्तिवाचक लग रहा है, लेकिन कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। जैसे यहाँ पे जयचंद जो दिया है, यह किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोध हुआ है। अर्थात जयचंद ने हमारे देश के साथ क्या किया था, विश्वासघात किया था। अर्थात जितने भी हमारे देशद्रोही हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, जातिवाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। अर्थात जो जयचंद शब्द दिया है वह विश्वासघात व्यक्तियों के जाति का बोध करा रहा है, एक ही जाति का बोध करा रहा है। अर्थात वो जाति कौन सा है, विश्वासघाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जातिवाचक। कर्ता का लिंग पता न होने पर क्रिया होती है वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार, पुल्लिंग के अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता में अगर लिंग का पता न चले तो सीधे ही क्या कर दें, पुल्लिंग। क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग। कह रहा है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, दूध, पानी, तेल, ठंडाई। पानी, दूध, तेल, ठंडाई। तो ठंडाई हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा ठंडाई। गरीब को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। कह रहा है गरीब को वस्त्र दो। अधिकांश लोग बताएंगे कर्ता ने कर्म को। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लगाएंगे डी, लेकिन ये क्या है, गलत है। कह रहा है पहला दिया करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और कर्म कारक। गरीब अर्थात दान देने, अर्थात दान देने के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति होती है। दान अर्थे चतुर्थी व्यक्ति, अर्थात दान देने के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो चतुर्थी व्यक्ति कौन सी कारक है, मालक प्रथमा कर्ता, फिर कर्म, करण और संप्रदान। तो ये हमारा दान देने के अर्थ में हमारा कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी व्यक्ति होती है। अर्थात संप्रदान कारक होता है। कर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 5, 6। देखिए शुद्ध वर्तनी में 6 ऐसे लिखा जाता है, 6। अगर आ जाए 6 लिखिए तो अधिकांश 6 बनाकर विसर्ग लगा देते हैं, ये गलत है। कह रहा है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अर्थात सर्वनाम की बात किए जाए तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुष, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित सर्वनाम भेद है। अर्थात क्या में रेखांकित है। कह रहा तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित सर्वनाम में भेद है, मतलब कौन प्रकार है। तो क्या, क्यों, कैसे, जिस वाक्य में दिखाई दे वो हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। वाह मीरा वाह। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। अब देखिए आधा लीटर कर कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक। यहाँ पे परिणाम नहीं होगा, परिमाण होगा। क्या होगा,
परिमाण। क्या होगा? परिमाण। अर्थात परिमाण मीन्स क्या होता है? नाप तौल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा परिमाण। क्या हो जाएगा? परिणाम नहीं है, गलत है, ये होगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक होता है जिसमें नाप तौल होता है, अर्थात आधा लीटर क्या है? नाप तौल की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा परिमाणवाचक। कह रहा है नल बूंद बूंद टपक रहा। नल में बूंद टपक, बूंद बूंद क्या हो रहा है? टपक रहा है। तो कह रहा है वाक्य में रेखांकित है विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा क्रिया विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सुमित सो रहा है। सुमित क्या हो रहा है? सो रहा है। अब देखिए इसमें क्या है? क्या है? कह रहा सुमित सो रहा है, तो इसमें कर्म दिखाई नहीं रहा है। क्या है? सुमित करता है, सो रहा है क्रिया है, अर्थात इसमें कर्म नहीं है, तो इसे कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। क्या होगी? अकर्मक क्रिया। इस प्रश्न का उत्तर होगा अकर्मक क्रिया। फिर प्रश्न है मुझसे यह काम नहीं हो सकता है, वाच्य बताइए। मुझसे यह काम नहीं हो सकता है, तो ये होगा, इसमें वाच्य पूछ रहा है। कह रहा कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य। और देखिए कर्तृ ऐसे लिखाएगा, क्या होगा? कर्तृवाच्य। क रहेगा तो परी की मात्रा और रेफ रहेगा, कर्तृवाच्य। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुझसे यह काम नहीं हो सकता, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कर्मवाच्य। क्या होगा? कर्मवाच्य। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं। मुझसे हंसा नहीं जा सकता। मुझसे हंसा नहीं जाता, चाहे मुझसे हंसा नहीं जा सकता, मुझसे खाया नहीं जा सकता। तो इस प्रश्न में ऐसे अगर दिखाई दे तो इसका क्या होगा? भाववाचक। ये वाला तो कई बार टेट में, कम से कम 4-5 बार टेट में पूछ चुका है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।